गर्मियों के मौसम में मैदे के मसाइल जैसे तेजाबियत, गैस, बदहजमी और जलन में इजाफा आम बात है। ज़्यादा गर्मी, पानी की कमी, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा और मिर्च मसालेदार खानों का इस्तेमाल उन मसाइल को बढ़ा देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्मियों में मैदे के मसाइल क्यों बढ़ते हैं, उनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और सादा घरेलू तदाबीर और इलाज के ज़रिए उनसे कैसे बचा जा सकता है। बात की गैस्ट्रोएंटराइटिस के बेस ज़रा सा तो नहीं है। आई मीन इट कैन लीड टू वेरी मच लाइक लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, गैस्ट्रोएंटराइटिस की बेसिकली कॉजेज जो होती है वो वायरल है, बैक्टीरियल है, एज वेल एज पैरासिटिक। अच्छा, वायरल में हम कहते हैं रोटा वायरस है, बैक्टीरियल में इकोलाई और पैरासाइट्स में जार्डियस और ये ड्रॉपट्री नाम है जो मैं आपसे इस वक्त जिक्र कर रही हूँ। बट देखें, जो भी कॉज होती है उसमें मेन जो है आपकी फूड रिलेटेड है। सही, ठीक है। कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर एंड फूड। जी, अगर आपका पानी या खाना मेयार के मुताबिक नहीं है तो दैट कैन लीड टू आपका स्टमक। उसके अलावा बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी कॉजेज होती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एलर्जीज होती हैं, फूड एलर्जीज होती हैं, बट मेनली आपका फूड एंड वाटर दैट इज। देखिए, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ ना जब से एक चीज़ है प्रोटीन जो हमारे हर मसले का हल बन गई है कि अगर आपने मसल बनाना है, आपने वेट लूज़ करना है, आपने भूख को कंट्रोल करना है, आप जी जितना चाहें चिकन खा लें, बारबेक्यू खा लें। इसकी वजह से हमारी बॉडी में हम फाइबर की इनटेक प्रॉपर नहीं लेते, पानी हम वैसे ही नहीं पीते थे। इतनी ज़्यादा गोश्तखोरी भी क्या इन प्रॉब्लम्स की वजह बनती है। देखिए, अगर आपकी डाइट में फाइबर ऐड नहीं है तो आपका स्टमक जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। मैं लिटरली ये वर्ड कहती हूँ। फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गट। आपके गट के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उस फाइबर के ऊपर ज़िंदा रह रहे होते हैं, और अगर आप फाइबर यूज़ नहीं करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके गट का वो जो रेशो है वो गिरना शुरू हो जाता है। एक टर्म होती है, आपने सुना था, प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स जो है वो लाइव गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हम कहते हैं कि आपको खाने चाहिए। अब वो कौन सी ग़िज़ा में होती है? योगर्ट। और वो दही में वो वाला नहीं कहूँगी कि आपने बाज़ार से सिंथेटिक दही उठाया, नो, जो पुराने वक्तों में जैसे घर में बनाते हैं, नाइगोरी मिल्क शॉप या फिर जो हम लेके आता है लाइव योगर्ट। आजकल बड़ा चला हुआ है फ्लेवर्ड योगर्ट, द ग्रीक योगर्ट। ओ भाई, हमारा जो अपना दही है ना, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट दही। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें देखिए प्रोसेस है ना एक फर्मेंटेशन का। जी, आपने उसमें उसको कहते हैं फर्मेंट किया, उसके बाद उसके अंदर वो गुड बैक्टीरिया ग्रो हुए और उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल किया। तो दैट इज़ रिच इन द बैक्टीरिया जो कि आपके आंतों की और मैदे के बैक्टीरियाज को इन्हांस करती है। और वो समय मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारी जो ओरिजिनल डाइट थी है ना, जो हमने बचपन में खाई है और इतना उस वक्त जंक फूड नहीं होता था, वो हमारे गट बायोम के लिए कितनी ज़बरदस्त थी। मिसाल के तौर पे उसमें हम दही का इस्तेमाल करते थे, फोमेंटेड मुरब्बे हमारी दादियाँ नानियाँ डालती होती थी, अचार हर घर में डाला जाता था, और उसके अलावा जैसे हम छाछ पीते हैं या फिर हम कोम्बुचा होता है या बाकी चीज़ होती हैं, ऑल ऑफ दिस यानी सिरके का अचार हर घर में डाला जाता था जो भी मौसम आता था। दिस वुड एक्चुअली इम्प्रूव आर गट हेल्थ। लेकिन अब हमने ये सब निकाल के बाहर फेंक दिए। देखिए, ये बात है, हम लोग ज़्यादातर डब्बे के खानों पर और डब्बे की चीज़ों पर रिलाई करते हैं। अब उसमें अगर आप नेचुरल फूड की तरफ जाएं तो दही जमाने का एक प्रोसेस है। आप प्रीबायोटिक्स में दही ले सकते हैं। बनाना इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जो कि आपके गट के लिए बेस्ट है। हम डायरिया में यूजुअली एक डाइट देते हैं, खिचड़ी, बनाना एंड दही। दैट इज़ इक्वली गुड। आपके एक तो मैदे को आराम से उसको डाइजेस्ट कर सकता है, दूसरा आपकी जो रोज़मर्रा की मुरवन ग़िज़ाएँ और जो आप खा रहे होते हैं उसको एक रूटीन से हट के जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका मैदा बहुत सुकून में रहता है। सही। अच्छा, मुझे बताएं, जो स्पाइस लेवल्स हैं आजकल हम सारे के सारे हमारे घरों में जो खाने बन रहे हैं वो रेसिपी मिक्सेस से बन रहे हैं, एंड नथिंग अगेंस्ट देम। यकीनन उसकी वजह से जायका इन्हांस होता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन उसमें बहुत सारे एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। क्या ये भी हमारी गट हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, जितने आप स्पाइसेस, जितना आप एक्स्ट्रा डब्बे के खाने खाते हैं, दैट कैन लीड टू इरिटेशन ऑफ द गट म्यूकोजा। अब होता ये कि जो स्पाइसेस होती हैं उसमें आपको नहीं पता कौन कौन से केमिकल्स जले में। मेनली इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट, दैट इज़ वन ऑफ द कार्सिनोजन, एमएसजी। तो ये तो डब्बे के स्पाइसेस अ बिग नो। आप देखिए, जो इवन पैकेट की यखनी, मैंने कहा पूछ लिया, पास नहीं खिला नहीं होनी चाहिए ना, पैकेट की यखनी जायका नहीं आता। हमें दाल में भी मुर्गी का मज़ा चाहिए, मुर्गी नहीं मिलती तो हम चिकन पाउडर डाल देते हैं। ये सब नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो जो आपकी हड्डियाँ चिकन की, गोश्त की, दैट इज़ द बेस्ट। पुराने वक्त की चीज़ें अभी भी उतनी हैं, कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। यस। तो ये जो अच्छा देखिए, इंस्टेंट है, ईजी है, आई नो डाउट, लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छा है।
बिल्कुल। तो प्लीज चलो मुझे बताएं कि जो हम बच्चों के साथ वेकेशन पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको लगता है आप किसी एग्जॉटिक वेकेशन पे गए हैं, लेकिन दरअसल आप दुनिया जहान के चिकन नगेट्स ट्राई करने के एक मिशन पे निकले होते हैं, क्योंकि आपके बच्चों ने कुछ और खाना नहीं है। आप चाहे उनको दुबई ले जाएं, आप उनको कनाडा ले जाएं, आप उनको लंदन ले जाएं, सिर्फ वो चिकन नगेट्स खाएंगे। और यही हाल उनका कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी है। ये जो फ्राइड फूड हमारे बच्चे खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं और फ्राइड फूड, इसका क्या असर पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म? देखिए, फ्राइड फूड एंड स्पाइसेस ये एक हद तक एक लिमिट में खाए जाएं तो दैट इज़ ओके, मगर अगर आप इसको रूटीन बना रहे हैं और आप सुबह दोपहर शाम की रूटीन में ही फ्राइड आइटम्स हैं, तो दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टमक गुड बैक्टीरिया। उसके बाद बहुत सारी और ओबेसिटी। अगर आप फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, आपको ओबेसिटी का माधुर चांसेस हो जाएंगे, शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो फ्राइड आइटम्स विद स्पाइसेस, फैटी फूड इज़ अ बिग नो। तो अगर बहुत सारी, आई एम श्योर के घरेलू खवातीन ने आपसे पूछा होगा सादा जी कि बच्चे बर्गर, नूडल्स और नगेट्स इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं हैं, तो फिर क्या करें? अच्छा देखिए, ये डाइटरी हैबिट्स मदर्स को बनानी पड़ती हैं। शुरू में अगर आपने बच्चे को सारे फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो वो बच्चे खाते हैं। अब मेरे पास एक केस आया जो मैंने मैं अक्सर उसका हमेशा हवाला देती कि एक छोटी सी, मतलब एक मदर थी, बड़ी यंग मदर, उनकी बेटी शी वॉज नॉट पुटिंग ऑन द वेट। अब वो मेरे पास लेके आई कि मैं इसको सारा कुछ खिला रही हूँ बट इसका वेट नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, मैंने उनको रूटीन पूछा कि आप क्या खिला रही हैं? मैं इसको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब कुछ खिला रही हूँ, शी इज़ बट नॉट। जब मैंने कहा अच्छा आप ये मुझे बताएं कि आप उसको पकाती कैसे हैं? मैं ये कहती हूँ कि जी मैं वेजिटेबल्स को बॉयल करती हूँ, उनका पानी गिरा के, और वो फिर बच्चे को दे। और देखिए, पानी गिरा के आपने वो दे दिया तो बच्चे के वो न्यूट्रिशन वैल्यू तो खत्म हो गई। सो आपके पकाने के तरीके से लेकर खिलाने के तरीके तक की जो सफ़र होता है वो बच्चे की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं समझना चाहती हूँ मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, कि इज़ इट रिलेटेड टू गट हेल्थ और इज़ इट अ हाइजीन इशू और इज़ इट अ समथिंग एल्स इशू? छोटे बच्चे जहाँ होते हैं, जहाँ हम उनकी डाइट का जिक्र कर रहे हैं, उनमें से कईयों को पिन वर्म्स होते हैं। एंड यू नो द चाइल्ड इज़ वेरी रेस्टलेस। आप अक्सर देखिए स्कूल में भी कंप्लेन आ रही होती है, घर में भी कंप्लेन आ रही होती है कि बच्चा बहुत फिजिटी हो रहा है, वो कहीं एक जगह बैठता नहीं है और उसको उलझन हो रही है बार बार। तो फिर माँ बाप को ये प्रेफर किया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि कहीं बच्चों के पेट में कीड़े तो नहीं है या पिन वर्म्स तो नहीं है। ये बिल्कुल धागे की तरह, सफ़ेद धागे की तरह के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। What is it related to, Sadia ji? Is it a hygiene issue or is it a gut issue? It's a hygiene issue, totally hygiene. If you're not having, like, your hands are not properly washed, the water which you're consuming is not from a proper source. जी. And देखिए, छोटे बच्चे तो टॉयज उठा के मुंह में डाल दिए। And the things which are related to the children, आपके उनके काउंटर टॉप्स, उनके खिलौने, उनके इस्तेमाल की चीज़ें, अब वो तो ये मासियाँ हैं, आई विल नॉट से द नेम, ठीक है, वो भी एक हेल्पिंग स्टाफ, आप उनको गाइड करें कि अगर ये चीज़ नीचे गिर गई है, ये बच्चे ने उठा के मुंह में डालनी है, इसको वॉश कर लें। अच्छा, टॉयज़ वो बच्चे मुंह में डाल रहे होते हैं, नाखून नहीं कटे हुए हैं, जो माँ से उनको हैंडल कर रही हैं उनका अपना हाइजीन इशू है। अब वो जिस हाथ से खाना खिला रही हैं, हो सकता है बच्चे की हाइजीन बहुत अच्छी है, लेकिन जो केयर गिवर है उसकी हाइजीन अच्छी नहीं है, वो गंदे हाथों से खिला रही है। दे कैन लीड टू, या ये जो पिन वर्म्स हैं, अगर इनको आप अनट्रीटेड छोड़ दें, ये आपकी डाइजेशन, आपकी ग्रोथ, आपकी नरिशमेंट हर एक को इफेक्ट कर, बिल्कुल दैट कैन लीड टू अनीमिया। इवन बच्चे की स्टंटेड ग्रोथ होगी, बच्चा ग्रो नहीं करेगा, बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, बच्चे की मसल्स, हाइट, वेट सब कुछ अंडर वेट होगा। तो अगर आपके बच्चे को आप लग रहा है कि आप सब कुछ खिला रही हैं, एक तो वो कुकिंग वाला दिमाग में रखें जी, वो अगर आपकी प्रॉपर कुकिंग उसके बावजूद आपका बच्चा वेट नहीं गेन करा तो आप ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें। बच्चे यूजुअली बताते भी हैं जिनके अंदर पिन बम्स होते हैं, इचिंग अराउंड द एनल एरिया, वो रात में सो नहीं पाते हैं जब बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं है, बोल नहीं रहा है, तो एक्सेसिव कराया है जिसका कोई रीज़न नहीं है। तो आई थिंक मदर शुड टेक हर टू। अच्छा, हम एक रूटीन में भी कहते हैं कि बच्चों को, जैसे अपने ड्राइव चलती थी डीवर्म करना है, गवर्नमेंट ने भी डीवर्म की ड्राइव चलाई थी, तो डीवर्मिंग एवरी 6 to 7 months इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्रॉलिंग एज में है और वो बच्चे जो टॉडलर्स। और इसका तरीका क्या होता है? इज इट अ वैक्सीनेशन? आप डीवर्मिंग कैसे करते हैं, या उसकी कोई दवा होती है जो पिलाई, उसकी दवा होती है जो कि स्टार्ट डोज है, सिंगल डोज, वो आप दे दें अकॉर्डिंग टू द वेट
जो बच्चा जिस वेट में फॉल करता है, बट खुद ना दें प्लीज़, किसी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि केमिस्ट से जाके उठाएं और डॉक्टर के पास जाए, वो वेट एंड हाइट उसको रिकॉर्ड करेगा, वेट के अकॉर्डिंग उसकी डोज होती है, इट्स अ सिंगल। अच्छा, क्योंकि आपने जैसे खुद भी कहा और पेरेंट्स को गाइड भी किया जाता है कि दे हैव टू इन्वेस्टिगेट, दे हैव टू फाइंड आउट, बच्चे की एक्सेसिव क्राइंग भी होगी, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उसकी हो जाती है, आपको खुद चेक करना चाहिए बच्चों को। लेकिन जो आम इस्तेलाह में कहा जाता है पेट में कीड़े, ये पेट में कीड़े होते हैं, ये वर्म्स बिल्कुल पेट में कीड़े होते हैं, आपकी आंतों में होते हैं। और मैं आपको कई दफ़ा तो वो निकल आते हैं जी, आई मीन आई हैव सीन, नाक से निकल रहे हैं, मुंह से, वॉमिट में, फीसिस में, आपके पखाने में तो निकल ही रहे होते हैं जी। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हमने देखा है कि वॉमिट में पड़े हुए हैं कीड़े। इवन आपके एनल एरियाज में पेशेंट जो हैं, छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा जो बोलने के लायक हैं, वो बताते हैं दे आर फीलिंग इचिंग, हाँ, सो नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों की अगर इट्स जस्ट नॉट अबाउट रिस्किंग, यकीनन अगर उनको गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है तो बहुत जल्दी बच्चा, रोटा वायरस होता है, बहुत जल्दी बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है और वो फिटकिन भी हो सकती है चीज़। बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो अबाउट द हाइजीन फैक्टर, उसकी ओवरऑल ग्रोथ, उसकी ओवरऑल नरिशमेंट, कहीं वो स्टंटेड ना रह जाए। सादे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। और आज हम वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करें और शेयर करें।